बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात छत्रसाल का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया संवत 1706 विक्रमी तदनुसार दिनांक 17 जून 1648 ईस्वी को एक पहाड़ी गांव में हुआ था। इस बहादुर वीर बालक की माताजी का नाम लाल कुंवरी था और पिताजी का नाम चंपत राय। चंपत राय बहुत ही वीर और बहादुर व्यक्ति थे। चंपत राय के साथ युद्ध क्षेत्र में लाल कुंवरी भी साथ साथ रहती थीं और अपने पति का उत्साह बढ़ाती थीं। गर्भस्थ शिशु छत्रसाल तलवारों की खनक और युद्ध की भयंकर मार काट के बीच बड़े हुए। यही युद्ध के प्रभाव उसके जन्म लेने पर जीवन पर असर डालते रहे। माता लाल कुंवरी की धर्म और संस्कृति से संबंधित कहानियां बालक छत्रसाल को बहादुर बनाती रही। अन्याय के प्रति कड़ा प्रतिकार करना और दुश्मन को धूल चटाने के अधिक किस्से उसने सुने। बाल्यावस्था में छत्रसाल क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए आतताइयों से मुक्त होकर स्वतंत्र देश में सांस लेना चाहते थे। बालक छत्रसाल मामा के यहां रहते हुए अस्त्र शस्त्रों का संचालन और युद्ध कला में पारंगत होते रहे। 10 साल की उम्र में छत्रसाल कुशल सैनिक बन चुके थे। 16 साल की अवस्था में छत्रसाल को अपने माता पिता की छत्र छाया से वंचित होना पड़ा। इस अवस्था तक छत्रसाल की जागीर छिन चुकी थी, फिर भी उन्होंने धैर्यपूर्वक समझदारी से काम लिया। मां के गहने बेचकर छोटी सी सेना खड़ी की। स्वयं अत्यंत चतुराई से युद्ध का संचालन करते हुए और संघर्ष करते हुए अपना भविष्य स्वयं बनाया। छोटे मोटे राजाओं को परास्त करके उनको अधीन कर क्षेत्र विस्तार करते रहे और धीरे धीरे सैन्य शक्ति बढ़ाते गए। एक समय ऐसा भी आया जब दिल्ली तख्त पर विराजमान औरंगजेब भी छत्रसाल के पौरुष और उनकी बढ़ती सैनिक शक्ति को देखकर चिंतित हो उठा। छत्रसाल की युद्ध नीति और कुशलता पूर्वक सैन्य संचालन से अनेकों बार उसकी सेना को हार माननी पड़ी। बुंदेलखंड के बड़े साहसी और बहादुर सैनिक प्राणपण से युद्ध में अपना कौशल दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और इसी वजह से सदैव विजयी रहते थे। छत्रसाल ने धीरे धीरे अपनी प्रजा को सब तरह का सुख सुविधाएं पहुंचाकर प्रजा का विश्वास भी प्राप्त कर लिया। एक बार छत्रसाल छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले। दक्षिण क्षेत्र में मुगलों के शिवाजी के नाम से पसीने छूट जाते थे। शिवाजी ने कहा, छत्रसाल, तुम बुंदेलखंड में जाकर वहां की देखभाल करो। छत्रसाल शिवाजी से मंत्रणा करके बुंदेलखंड क्षेत्र लौट आए और मुगलों को परास्त करके अपना शासन चलाते रहे। छत्रसाल को पता था कि जहां शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा होती है वहां शास्त्र सुरक्षित रहते हैं। छत्रसाल तलवार के धनी थे और कुशल शस्त्र संचालक थे। वहीं शास्त्रों का आदर भी करते थे। अपनी सभा में विद्वानों का सम्मान करते थे। स्वयं भी विद्वान थे और कवि भी। शांतिकाल में कविता करना छत्रसाल का काम होता था। शिवाजी के दरबार में रहते हुए छत्रसाल की वीरता और बहादुरी की प्रशंसा में अनेक कविताएं कविराज भूषण ने लिखी। छत्रसाल दशक में इस वीर बुंदेले के शौर्य और पराक्रम की गाथा गाई गई है। बुंदेलखंड का शक्तिशाली राज्य छत्रसाल ने ही बनाया था। छतरपुर नगर छत्रसाल का बसाया हुआ नगर है। छत्रसाल की राजधानी महोबा थी। इस वीर योद्धा बहादुर छत्रसाल की 83 वर्ष की अवस्था में 14 दिसंबर 1731 ईस्वी को यही लीला समाप्त हुई। छत्रसाल धार्मिक स्वभाव के थे। युद्ध भूमि में व शांतिकाल में दैनिक पूजा अर्चना करना छत्रसाल का कार्य रहता था। गुरुओं के योग्य मार्गदर्शन में शिष्यों ने अपने ज्ञान, कौशल और योग्यता के आधार पर अपने गुरुओं की श्रेष्ठता सदैव ही सिद्ध की है। जिस तरह समर्थ गुरु रामदास के कुशल निर्देशन में छत्रपति शिवाजी ने अपने पौरुष, पराक्रम और चातुर्य से मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक उसी तरह गुरु प्राणनाथ के मार्गदर्शन में छत्रसाल ने अपनी वीरता, चातुर्यपूर्ण रणनीति और कौशल से विदेशियों को परास्त किया। आतताइयों के लिए बस छत्रसाल का नाम ही काफी था। वे सब छत्रसाल के नाम से इतने भयाक्रांत रहते थे कि उनके पसीने छूट जाते थे। छत्रसाल के लिए कहावत है, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए।